अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे रकम में आपको आज कचहरी बाज़ार के वो दरो दीवार नज़र आ रहे होंगे जिन्हें ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर 1 अरब और 11 करोड़ की मालियत से ये 8 बाज़ार जो हैं घंटा घर और इसके अतराफ़ यानी कि बिज़नेस हब जो है इसे एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के ज़रिए शुरू किया गया। आपको बहुत सारी मरम्मती कामों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। 3 माह यानी कि 31 मार्च को कचहरी बाज़ार का काम मुकम्मल होना था, लेकिन आज जब हम मौजूद हैं तो हम मार्च से आगे आ चुके हैं, तारीख तजावज़ हो चुकी है। प्रोजेक्ट्स में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन क्या कितने हद तक काम हो चुका, ताजिर कितने परेशान रहे। 2 कारोबार के शुबान और रमज़ान तगड़े महीने गुजर गए और इस वक्त शहरी गुजर भी रहे हैं और शहरी यहाँ से आमदोरफ़्त जो है उनकी जारी है। इस वक्त आप देखें तो ये झैल घर है, पुराना झैल घर जिसको अपनी असल हालत के अंदर बहाल किया गया है। अभी भी मरम्मती काम जारी है। मोबाइल जितनी भी मोबाइल मार्केट है कचहरी बाज़ार, सबके बोर्ड यकसा एक जैसे किए गए हैं। सबकी आउटर लुक्स दुकानों की है वो एक यकसा की जा रही है ताकि एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट और एक लुक जो है वो प्रोवाइड की जाए। और फैसलाबाद के ताजरों ने बहुत सारे, ये पहले नॉन व्हीकल जोन बनाया गया, नॉन व्हीकल जोन के बाद फिर इसको ब्यूटिफिकेशन नाम, यानी कि ये ग्रीन बेल्ट है, इसके दरमियान में फव्वारे लग रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा, बन रहे हैं। आपको आवाज़ें आ रही होंगी मशीनों की। ये फव्वारे हैं, ये रोड हैं जिसको अभी ये तयन नहीं है इसको कैसे मुरतब किया जाएगा। अगर यहाँ दिखाऊं तो ये एक ड्रेनेज लाइन बनाई गई है, ड्रेनेज लाइन के पीछे फुटपाथ होगा और यहाँ सारी इलेक्ट्रिफिकेशन, वो देखें अलमारी नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर डेंजर लिखा है। सारी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अंडरग्राउंड करके अंदर कर दी गई, कवर कर दी गई है। और ये मैसिव प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बिजली को अंडरग्राउंड करना, तमाम चीज़ों को मुरतब करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तजारत के ऊपर है। जब इंतज़ामिया ये कहती थी कि यहाँ दुकानों के रेट बढ़ गए, किराए बढ़ गए, तो मेरा ये सवाल होता था अमलन दिखाएं क्या हो रहा है। ज़ुबानी कलामी बहुत कुछ हो सकता है। इंतज़ामिया को भी साथ लेंगे प्रोग्राम के अंदर, उनसे पूछेंगे उनका मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है। लेकिन सबसे पहले ताजर जो हैं उनको मैं उनका मौक़िफ़ लेता हूँ। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, क्योंकि लूम का कारोबार वाबस्ता है इन 8 बाज़ारों के साथ। ये कचहरी बाज़ार हो, रेल बाज़ार हो, जंग बाज़ार हो, कारखाना, कोई भी बाज़ार, मिंटो गुमरी बाज़ार ले लें, वो सूतर मंडी हो, कपड़ा मार्केट हो, गोल क्लाथ हो, मक्की मार्केट हो, ये सब गलियों बाज़ारों के अंदर कपड़े का कारोबार होता है। ये मोबाइल वाला है, सोने वाला है, कोई भी ये लिंक है कपड़े के साथ। और जब पावर लूम की बात करें तो वहीद खालिक रामे साहब मौजूद है, चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। रामे साहब, बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे लोग आते हैं। ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार की जेब से कुछ निकल के हमारे लिए लग जाए, सुबहान अल्लाह, लेकिन उसके असरात, उसके इम्पैक्ट्स को देखना होगा कि क्या होता है और कैसे लेके चलना है। राम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है कैसा है? ताख़ीर थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हो रही है। ताजरों के भी जो शिकवे हैं वो भी सुनने में मिलेंगे। क्या समझते हैं कैसे चीज़ों को लेके चलना चाहिए? देखिए जी, डाउनटाउन एरिया जो है ना, वो पूरी दुनिया के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो शहर का एक फेस होता है। इंतज़ामिया की ये कोशिश है उनकी, इतने फंड्स एलोकेट किए, लेकिन इसमें फिर सबसे ज़्यादा हमारा भी मुतालबा था कि बिजली के तारों के गुच्छे जो थे उनकी वजह से मिंटकुमरी बाज़ार में ऐसे हादसे हुए कि 7-7, 8-8 जाने वहाँ पे जो है वो हुई। तो हमारा मुतालबा इसको अंडरग्राउंड किया जाए, लेकिन इस काम को इतनी ज़्यादा ताख़ीर की गई है। और ये इन दुकानदारों का, हमारे ताजरों का बड़ा हौसला है। 1000 से ज़्यादा तादाद में शाम को हमारे कपड़े के लूम्स के लोग आते हैं। मोटरसाइकिलों की पार्किंग कोई नहीं है। इन्होंने पहले उस चीज़ को सोचा नहीं कि हम आपको पार्किंग कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। पार्किंग प्लाजा शहर में कोई नहीं है। शहर के 8 बाज़ारों के अंदर तकरीबन 25 से 30 हज़ार मोटर बाइक्स हैं जो वर्कर्स इन शॉप से काम करने वाले बच्चों के हैं। फिर 1000 के करीब कार्स हैं जो इन ताजरों की हैं। उनकी पार्किंग का कोई भी इन्होंने निज़ाम वज़ा नहीं किया। और अब इसके ऊपर आप देखें कि अभी तक 31 मार्च दूसरी दफ़ा डेट एक्सटेंड की है। तो हम लोग तो बहुत एक सवालिया निशान है इसके ऊपर। सरापा एहतजाज है इंतज़ामिया के पास। 12 दफ़ा ताजर तंजीमें जाती हैं, हमारी अंजुमन ताजरान सिक्का ग्रुप जा रहा है हम लोग, लेकिन वही बात है, सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त इंतज़ामिया को आंखें खोल के हमारे साथ काम करने की ज़रूरत है कि खुदारा इन लोगों का रोज़गार है। हमारे अगर इसको पेडेस्ट्रियन बनाना है, सिर्फ एक वॉकिंग स्ट्रीट बनाना है, तो अगर पार्किंग करीब नहीं होगी तो किस तरह ख़वातीन आके इधर शॉपिंग करेंगी। साथ सोने की बहुत बड़ी गोल्ड मार्केट है, कपड़े का कारोबार है, अरबों रुपए का रोज़ का कारोबार होता है। अरबों रुपए की रोज़ हुकूमत को यहाँ से टैक्स मिलता है, तो क्यों हमारे साथ कोई रहम दिली वाला सलूक नहीं किया जाता? खुदारा इस काम को जल्द अज मुकम्मल करें। ये तो एक बाज़ार है, अभी 8 बाज़ार रहते हैं।
तो ये भी अब इसका भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कई चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, वो काम कितनी क्वालिटी का है। कुछ नज़र तो बेहतर आ रहा है, ये जब बरसात की बारिशें होंगी फिर देखा जाएगा, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बस इंतज़ामिया से यही मुतालबा है, पुरदर्द मुतालबा भी है, पुरजोर भी है कि खुदारा इसमें स्पीड दें, अपने ठेकेदार को जो है उसकी कान को मरोड़ा जाए ताकि हमारा काम कर सके, वरना ये ताजर जो हैं ये किस तरह काम करेंगे। हम लोग इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं, तो खुदारा हमारी जान छुड़ाई जाए। बिल्कुल सही है। वहीद खान रामे साहब थे, ताजरों की बात कर रहे थे कि यहाँ अब देखें, मैं जब यहाँ बात कर रहा हूँ तो हर दुकानदार कुछ करीब आके और कुछ दूर से बैठ के नज़रें टिकाए बैठे हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही होगी, क्योंकि हर एक को पता है यहाँ 4 माह से क्या चल रहा है। ये आप हमें भी कई बार ये सुनने को मिलता है, यार आप तमाशा करने आ जाते हैं। मुझे भी मायूब लगता है, क्योंकि किसी का कारोबार रुक जाएगा, किसी के घर रोटी नहीं जाएगी, तो उसके लिए मैं एक पुतली तमाशा ही हूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा संजीदा आदमी नज़र नहीं उन्हें आऊँगा। संजीदगी तब आती है जब इंतज़ामिया की तरफ से हम बोलते हैं अच्छा काम होने लगा है, इंतज़ामिया उसके ऊपर अमल दरामद ना करवाए और ताख़ीरी हर्ब इख्तियार करे। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा, कमिश्नर फैसलाबाद, DC फैसलाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर एक अच्छी सोच लेकर आए। मेरे फैसलाबाद को उसके वो कहते हैं ना हिस्सा बराए जुस्सा मिला, लेकिन हिस्सा बराए जुस्सा अभी भी नहीं मिला, लेकिन कुछ मिल रहा है। हम कह रहे हैं कुछ आ रहा है, लेकिन उसे फ्रूटफुल अंदाज में सर्व कर लिया जाए ताकि चीज़ें दिखाने की हद तक नहीं, बल्कि जैसे रामे साहब ने कहा ड्यूरेबिलिटी के हवाले से अच्छी नजर आएँ। सोहेल साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सोहेल साहब, क्या देखते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया है, अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा अच्छी चीज़ है। डाउनटाउन जैसे रामे साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ। मैंने बहुत सारे ममालिक में जाके देखा ऐसे ही डाउनटाउन होते हैं, लेकिन उसके लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे प्लान्स के अंदर कुछ चीज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, या हम ये कह लें कि यहाँ से कोई बड़ा अफसर तब्दील हो गया तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल, तकरीबन इसको आप 4 माह ना के इसको 1.5 साल हो गए, और 1.5 साल से जो ये शहर है ये अजाब में मुब्तला है। हमने पहले दिन से कहा था, मुझे सुबह मैंने इंटरव्यू जो आपसे पहला हमारा था कि आप एक बाज़ार को मॉडल करें। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ कट कर रहा हूँ, मैं शर्मिंदगी से नहीं आता था हर बाज़ारों में कि लोग मॉडल करें और घंटा घर चढ़ के गया सी ना कि नॉन व्हीकल जोन अच्छा बने, मॉडल करें। अब इस पर इतनी तख़ीर है, छोटी ईद, बड़ी ईद, ये बड़े महीने होते हैं। रमज़ान का महीना होता है जो ताजरों का बिज़नेस का महीना साल होता का कारोबार होता है। तो अब मुझे ये फैसला जंग बाज़ार की तरफ ये जाना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगले 2-3 साल ये 8 बाज़ारों को ऐसे ही रखेंगे। और अगर ये पोजीशन है तो 70% जो दुकानदार हैं वो यहाँ पे किराएदार हैं, और जितने किराए वो यहाँ से निकाल पाएंगे ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों को बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, शहर को, डाउनटाउन को खूबसूरत बनना चाहिए, इसको टूरिस्टिक प्लेस भी बनना चाहिए, इस यहाँ पे फॉरेनर लोग विज़िट करने के लिए आने चाहिए। ये मेरा शहर है, इसके लिए हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, लेकिन इसका जो आपका टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको बहुत एलिगेंट तरीके से इस पर काम करना पड़ता है। आप पूरा शहर उखाड़ पछाड़ का शिकार है, आप जिस मर्ज़ी बाज़ार में चले जाएँ वहाँ पर मट्टी उड़ रही है, तो उसका कोई तदारक नहीं कर रही इंतज़ामिया। इसके जब ब्यूटिफिकेशन करते हैं तो उसकी टाइमलाइन और उसको किस तरीके से, किस अंदाज से करते हैं, उसको साथ साथ करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इनका जो कम्बिनेशन ऑफ वर्क है उनके पास नहीं है, और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। एक ऑफिसर आता है तो वो ये कर दो, उसको पसंद नहीं आता फिर तोड़ के दोबारा ये कर दो, ये इस तरह का कोई काम चल रहा है। ये इस तरीके से तो मुझे लगता है कि ये इसके अगले 2-3 साल फैसलाबाद के 8 बाज़ार इसी तरह बेयारो मददगार ही रहेंगे। बिल्कुल सही है। सोहेल साहब मौजूद थे, तो साहब अपनी गुफ्तगू बता रहे थे, फुहारे भी लग रहे हैं, अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है ये ग्रीन बेल्ट्स तब प्यारी लगेंगी जब ये चलेंगी। देखें अब थोड़ा सा काम वो मिट्टी के साथ एक खाद मटीरियल होता है कस्सू, वो डाल के यहाँ घास लगे, कोई 1-1.5 माह चलाना है। जैसे बेंचेस सामने आ चुके हैं, चीज़ों को असल इन्हों मैं फिर कह रहा हूँ खूबसूरत और चीज़ों को अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्पीडी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जब एक अंडरपास 40 दिन में बन सकता है तो मेरे ख्याल में इसको भी इतनी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। बिलाशुबा इन बिल्डिंग्स पे ताख़ीर होती है, लेकिन ये बिल्डिंग जैसे कि एक शील्ड लगा के सब कवर किया गया है, तो उसे थोड़ा स्पीडी प्रोसेस के साथ चीज़ों को चलाया जाए, ताकि जितना तेज़ प्रोसेस होगा उतना लोगों को ख़ास तौर पर ताजर खुश भी होंगे और मुतमिन भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बार बार इंतज़ामिया का गिला होता था कि आप लोग तजावज़ात करते हैं। तजावज़ात वाला तो तकरीबन कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है।
अब चीज़ें मुरतब होनी है, मतलब जैसे हो गई हैं, जैसे अब तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि यहाँ से कोई आगे नहीं आ सकता। क्या समझते हैं कितनी ताख़ीर होगी और कितनी जल्दी अब बहुत ज़्यादा तख़ीर हो गई है। सबसे पहले तो ये देखें ना, बाहर से इन्होंने जो पार्किंग माफिया था उसे ख़त्म किया, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ख़त्म किया, लेकिन दोबारा कब्जा हो गया, 2 दिन हो गए हैं। नहीं वो पीछे है, अभी यहाँ नहीं, अभी मेन पर फिर आ गए हैं वो। मैं अभी देखते हैं, वैसे खड़े हैं अभी 40 रुपये वाली पर्ची में देख के फिर अंदर अच्छा, आए। पहले कल फिर आ गए थे वो ठेकेदार, ठीक हो गया। वो कल वो फिर उन्होंने आगे कब्जा कर लिया था, जो है उन्होंने 200 पर्ची घंटा पर। लेकिन ये इंतज़ामिया सबसे पहले जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी DCO से, हमने उनको यही रिक्वेस्ट की थी कि ये काम एंड पर करें, पहले हमें पार्किंग प्लाजे दे दें। जिस तरह रामे साहब ने कहा है कि इधर 25-30 हज़ार जो है वर्कर की मोटरसाइकिल है, जो कस्टमर आता है जब रात के टाइम या शुरू होता है कस्टमर का टाइम, उनकी 4-5 हज़ार उनकी मोटरसाइकिल है, उनको सारा दिन ये मोटरसाइकिल उठाई जा रहे हैं कस्टमर की सारी जो है, तो वो सारा कस्टमर ने कहाँ से आना है। ये जो ब्यूटिशियन अच्छा है प्लान, लेकिन प्लान जो सबसे पहले ज़रूरी था, ये पार्किंग प्लाजा हमें डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि ये 2 माह में शुरू हो जाएगा। अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन वो प्लाजा शुरू नहीं हुआ। जो कमिश्नर साहब ने जब जो प्लान दिया है उसमें भी देखें, उसमें 3-4 हज़ार मोटरसाइकिल हैं सिर्फ, लेकिन हमें ज़रूरत है कि 25-30 हज़ार मोटरसाइकिल की पार्किंग की। अभी तो कह रहे हैं जब इन्होंने बंद कर दिया मोटरसाइकिल का दाखिला, अभी तो शुरू आ गया ना, जब बन रहा है, जब मुकम्मल बंद हो गया, जो दुकानदारों के जो मोटरसाइकिल हैं, वर्कर के मोटरसाइकिल हैं, वो किधर जाएंगे। जो कस्टमर की तो लगनी नहीं, अगर कस्टमर की पार्किंग ना होगी तो ये बाज़ार जो ये मनसूबा है फुलाब है, ये ब्यूटिशियन ही रहनी है, ये बिज़नेस नहीं होना इधर, फिर ये सैरगाह बन जाएगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि ये हमें पार्किंग मुहैया करें। सबसे पहले अब वो 1.5 साल से एक प्लाजा नहीं शुरू हुआ, कचहरी बाजार के बाहर पर जगह पर कोई काम पार्किंग का सबसे पहले ज़रूरी है। हमें यही रिक्वेस्ट है कि पार्किंग करें। ये तो बहुत तख़ीर हो गई है, 30 माह लगता है, ये भी कह रहे हैं जी 1 माह बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, 30 अप्रैल तक भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी है इनकी कि ये 30 अप्रैल तक इसको मुकम्मल कर दें, ताकि जो हमारा रोज़गार है वो नाम जो बहुत मुतासर हो चुका है 1.5 साल, वो ख़त्म हो उसका। ये इंक्रोचमेंट का क्या है, हम इंक्रोचमेंट के पहले दिन से नहीं हक में, हमने तो इंतज़ाम है, जिस तरह मर्ज़ी जो इंक्रोचमेंट करता है, जिस तरह मर्ज़ी ऑपरेशन करें, जो मर्ज़ी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, इंक्रोचमेंट होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे, बहुत सारे गिले शिकवे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे सबसे पहले ये था कि ताजर इसे इंडोर्स नहीं कर रहे थे, अब ताजर कह रहे हैं अच्छा काम है, हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत ताख़ीर हो गई है, जल्दी ख़त्म कर दें। ये देखें, आपने मेरा ख्याल है 3 महीने पहले घंटा घर में इंटरव्यू किया था। अब मैंने उस वक्त भी यही अल्फाज कहे टाइम पे नहीं होगा, कि टाइम पे नहीं होगा, और ये जो मंसूबा शुरू किया ये बहुत अच्छा है, इसके असरात जो हैं वो बाद में मिलेंगे, इस वक्त तो प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे, अभी आपने हमें रोक लिया, मेसी साहब के पास जा रहे थे, ये देखें उधर ये बोर्ड लगाए ना, ये छप्पर लगाए ना, इनमें कितना फासला है जी। ये बारिश होगी तो ये दुकानों के अंदर ही जाएगी। इनको चाहिए था जितना दुकान का साइज़ है, जैसे यहाँ कम फासला है, हाँ जी, नहीं दुकान का जो शटर का साइज़ है उसके हिसाब से ये लगाते, जो ये देखें कितना, वो दुकान बाहर है, बिल्कुल सही कहा, पिलर है जो भी है उसको एडजस्ट करें, जगह है अभी, मतलब यानी कि वहाँ तक जगह उसे किस तरह एडजस्ट किया जाता। नंबर 2 ये है कि ये देखें, ये लाइन में सही लगे हैं, वो एक आपको नज़र आ वो नीचे लगा हुआ, ऐसे ही आगे भी ऊपर नीचे है। इनको पहले चाहिए था जो भी प्रोग्राम तय करना उसके मुताबिक ये इसको स्ट्रेट एक साइड पे लगाते। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पिछले आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरा फोकस उस तरफ नहीं किया जो इन्होंने, ये देखें ना, ये दुकानदार हैं, यहाँ के रोज़ के रहने वाले हैं, कारोबार करते, तो इनकी थिंकिंग, मैं ऑफिस में बैठ के कहीं भी बैठ के कैसे, तो बड़ा अच्छा काम है जी, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन ताख़ीर है। लेकिन जो जुमले इनके हैं वो सेकंड भी होने चाहिए, वो मेरे ख्याल में वैल्यूएबल भी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से गुफ्तगू होगी, मैं आपकी चीज़ें ये सामने रखूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो ठेकेदार को समझाने वाली है कि कहीं वो अपनी बचत के अंदर पूरा जो सिस्टम है, जब पूरा एक ब्यूटिफिकेशन उसका बेड़ा गर्क ना कर जाए। बात ये है। दूसरी बात ये है, ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे शॉप्स हैं लोगों की। अब मैं 45 साल से बैठा हुआ हूँ, मेरी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे शॉप है। अब बोर्ड में मैं किधर लगाऊंगा बोर्ड, मैंने भी तो अपनी दुकान का बताना कि ये मेरी शॉप है। आज ये हम इसी लिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर भी जो है ना बोर्ड की इजाज़त हो, ताकि एक जगह ऊपर भी छोड़ दें कि वहाँ हम अपना लगा लें। बिल्कुल सही है, ये अच्छी चीज़ है, तजवीज़ है। अच्छा देखिए, यही फ़ायदा होता है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं बहुत सारी नई चीज़ें निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
तक। क्या कहेंगे आप इंतज़ामिया से इस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के हवाले से? बिलाल भाई, कोई भी चीज़ का कोई घर नया बनाए ना हम लोग, तो साल बाद दोबारा मेंटेनेंस को करना पड़ता है। पहले तो मिस्त्री कटने औखे होंगे, लगता इत्थे भी वही हाल हाँ है। जी, ये ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਏ 90% ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਰਾਏ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਰਾਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਡੀ अंदर आ नहीं सकती, कितना अंदर आ सकती? वैसे वो जो प्रोजेक्ट मैंने देखा है, यहाँ गाड़ी शो की गई है। अब मैं वही कह रहा हूँ, मुझे डेफिनेटली मैं इंतजामिया से गुफ्तगू होगी, पूछूंगा कि इसे नॉन व्हीकल जोन बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि जो निज़ाम मैंने नक्शे में देखा है वहाँ ये साथ साथ एक गाड़ी की पार्किंग लगी हुई है जो बाकायदा बड़ी सिस्टमेटिकली है, लेकिन वो कैसी लगाई जाएगी ये मेरा भी सवाल है आपकी तरह। अच्छा सर, बात ये है, पहले 70 फुट का बाजार था, अभी उसमें पार्टीशन कर दी है, 10 फुट का ये पार्टीशन बना दिया, ठीक है। अभी ये समझ लें 20-20 फुट रह गया, अगर इसमें 10 फुट की गाड़ी लगी तो पैदल गुजरना फिर मुहाल हो गया। पहले ही प्रॉब्लम है, हर बाज़ार 8 बाज़ार है, ये 8 बाज़ार नहीं, पूरा फैसलाबाद है, इसमें कम से कम 2 लाख दुकानें हैं, कपड़े की लगा लें, दूसरी लगा लें, उसमें 4-4-5 बंदे काम करते हैं। बाइक की बहुत ज़्यादा हैं हमारे बाज़ारों में, कारें चलो नहीं आती, कम आती हैं, मगर हर बाज़ार के बाहर एक पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। ये हमें लंदन का या बाहरले मुल्कों के मिल रहे हैं ना, उन्होंने पार्किंग रखी हुई है। किसी भी मुल्क में आपने विजिट किया हर जगह पे में जाने के लिए बसेज हैं, सब कुछ है। पहले गाड़ी पार्क करते हैं, फिर हम लोग पैदल उधर जाते हैं। हाँ, मतलब आप इसमें रख दें 500 रुपया, जिसका दिल करे वो लगाए, जिसका दिल करे ना लगाए। पार्किंग का सिस्टम ही नहीं है। चलो ये 8 बाज़ार मेंटेन इन्होंने कर लिए, जो मार्केट है आप मार्केटों में जाके देखिए बहुत बुरे हालात है, कोई तजावज़ात ख़त्म नहीं है। इंतज़ामिया जाती है, वो जैसे बत्ताखोर जाते हैं, स्लिप लगा दी, 10,000 रुपये का फ़ाइन दें, दुकान सील कर दी, फिर 2 घंटे बाद 10,000 रुपये दे के खोल लेता है। ये तो ना कारोबार बन गया है अभी इंतज़ामिया का, पैसे लेने का। उनके कोई तरीकाकार बने, किसी तरीके से कोई प्लान बने जो मार्केट के अंदर उधर भी तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 8 बाज़ारों में ही लोगों बसता नहीं है, अंदर मार्केटें बहुत दुकानें हैं। बिल्कुल सही है, आपका मौका आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, क्या हालात वाक़ से चल रहे हैं और क्या मुतालबा आप करेंगे? फिलहाल भाई पहले तो 41 का शुक्रिया जो फैसलाबाद के मसाइल उजागर करते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्यूटिफिकेशन के नाम से आवाम को जो ये धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये एक सनती शहर है, ये 8 बाज़ार है, सनती शहर है, इधर से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आप इसके अलावा कचहरी बाज़ार के मुनेका मार्केटें देखें ना, सारी कपड़े की है, कपड़े के ऊपर डस्ट डाल के, मिट्टी डाल के बुरा हाल हो गया, बीमारियां फैल रही हैं। ये एक हमारी आवाम को लॉलीपॉप दिया गया है कि हम ऐसा बनाएंगे। अगर ये बनाना था तो कम अज़ कम पहले दुकानदारों को उनके साथ ताउन करते, उनकी वे लेते और एक तरतीब मुरतब करते कि इस तरीके से हम चलेंगे, आवाम को सहूलत दें। ये तो आवाम को ज़ीलो ख्वार कर रहे हैं। हम तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जैसे मरियम साहब आप खुद सज संवर के आती हैं, ऐसी फैसलाबाद की आवाम को भी ऐसी सजने संवरने दें ताकि इधर लोग खुशहाल हैं। बिल्कुल सही है जी। ताज़ा हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त और भी, ज़रा इधर आ जाएँ आप साथ, ताकि अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, सूरत हाल डिस्कस सारे कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मशवरे भी दे रहे हैं, कुछ गिले भी कर रहे हैं, कुछ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि अच्छा काम है। शायद ताख़ीर, वो कहते हैं ना, इंतज़ार एक इतनी बुरी चीज़ है जो कि महबूब भी आ रहा हो ना तो उसके इंतज़ार में बंदा कहता यार ना ही आवे तो चंगा। वो इंतज़ार एक ऐसी सवारी है जो कि कई बार झूठे भी होते, भैड़े लगते होंगे। मुझे लगता है यही हाल ताजरों का हो गया। चीज़ अच्छी बन रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना लंबा इंतज़ार हो गया है तो कहते यार फुहारे ना ही चलन, साडा फुहारा चल गया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही है कि हम इस प्रोजेक्ट की कोई कह लो कि तारीफ़ ही करते हैं, इनकी कोई मज़ामत नहीं करते। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम होना चाहिए शहर की सजावट बनावट के लिए, लेकिन काम जब होते हैं तखीर होती है, उसमें रुकावट नहीं हो जाते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं आनी चाहिए कि अगला बंदा आवाज़ार ही हो जाए। हाँ, कई बार हम अपना प्रोग्राम करने जाए ना तो हमारा होता है 15 मिनट में हमने ख़त्म कर लेंगे, रिकॉर्ड करके ही आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूशन हमेशा कभी कभी मुख्तलिफ होती है, आपको सर्कमस्टांसेस बियर करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो इंतज़ामिया है ना जी, उसने जो टाइम फ्रेम दिया, टाइम फ्रेम है ही कोई नहीं। चलो पता हो गया ये 2 दिन बाद ये अजियत है, ये तकलीफ़ है, हमने बर्दाश्त करनी है। इस वक्त ये नहीं पता कि ये अभी 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 माह लगेंगे। ये दुकानदार जो हजरात हैं, इन पर कितने क्रैशेस आएंगे। जो आपको पता है कि मुल्क की जो आलमी जंग लगी, उसकी वजह से भी लोगों में परेशानी, ध्यान कारोबार नहीं था, ऊपर से ये भी प्रेशर आ गया।
तो इनको कम से कम एक फ्रेम जो टाइम फ्रेम जो ना तय करना चाहिए कि इस दिन हम आपको ये कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे, ये बात की समझ नहीं आ रही कि इतने वसाइल होने के बावजूद गवर्नमेंट के पास भी अगर वसाइल नहीं है तो फिर अल्लाह ही अल्लाह ये, फिर तो और कोई बात ही नहीं कर सकते। शायद उन्हें ठेकेदारों की समझ ही आ जाइए, ये ऐसे ही करते तो हैं। ये ठेकेदार जो है इनको पास गवर्नमेंट जब जहाँ तो उनको जो फंड नहीं आ रहे, इनको बिल नहीं मिल रहे, इसलिए हम काम में तखीर हो रही है। लेकिन इतनी तखीर नहीं होनी चाहिए कि ये जो सजावट है ना ये अजाब बन जाए। बिल्कुल सही है, थोड़ा साइड पर ताकि ट्रैफिक गुजरने दें। और अभी भी देखें ट्रैफिक फरहान साहब गुजरी जा रही है। नॉन व्हीकल जोन तो जब बनेगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ देखें पार्किंग और बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। क्या कहेंगे, आपकी एडवाइस है, आपको मशवरा क्या है इसके अंदर कि जो सूरत हाल चल रही है इससे दुकानदार कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं और कितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए? फिलहाल भी पहले तो मैं जो हमारी इंतज़ामिया बड़े शुक्रगुजार हैं उनके थे, अब भी हैं। सारी बात है कि वो इतना अच्छा ही इंतज़ार लंबा हो गया, इंतज़ार लंबा हो गया, मगर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फैसलाबाद शहर का, क्योंकि दूसरे शहरों के जो लोग हैं ना वो हमें गाँव वाला समझते हैं, मगर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पेंडू होना असी तो फखर ना कह रहे थी हमारी जो ज़ाहिर बात है, हमारे बिजनेस हैं दूसरे शहरों में माल जाते आते हैं, ग्राहियाँ करने जाते हैं, वो लोग हमें कहते थोड़ा शहर पिंड है, मगर ये इंतजामिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इनू शहर च तब्दील किया सर। मगर टाइम फ्रेम पिछले दिनों की भी साड़ी असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहब ने मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बारे जो डिस्कशन हुई वो खुद बड़े परेशान हुए थे कि जो टाइम 30 तरीक का दिता वो मादर तूफाना लै जाए, उन्होंने दसिया कि असी नहीं पहुँच सके उत्थे तक। तो हूँ असी इंशाल्लाह कोशिश करते पे हैं कि इनू 30 अप्रैल तक इनू कंप्लीट कर देंगे। मैं खुद देखा कि इंतजामिया भी सीरीयस है इस मामले च। अच्छा दूसरा सब ना वड्डा अगर मैं जिक्र ना करा तो ना इंसाफी होएगी कि साड़ी जी जिले इंतजामिया ने यह काम किया ना सर्कुलर रोड मैं बड़े अफसराने बाला अभी कोई 2 3 4 साल मैं खुद जाती तौर पर कोशिश करता रहा जो बाहर पार्किंग स्टैंड थी तो जहद नाल पार्किंग स्टैंड जोड़ा साढ़े इंतजामिया के कोल है, मगर मैं सुनिया है कि फिर भी हूँ फिर कोशिशें हो रही हैं कि इस पार्किंग स्टैंड को दोबारा खोलिया जाए। मेरे ख्याल में वो बाशऊर बुकला हैं, तो इस वाले से लोगों के लिए तकलीफ़ पैदा नहीं करेंगे और बड़े इस वाले से मुतदब्बर और अच्छे लोग वहाँ मौजूद हैं जो कि इलेक्शन लड़के और एक बहुत प्रॉपर जमहूरी निज़ाम के ज़रिए सीटों पे आते हैं। उनको पता है कि ये पार्किंग किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पूरे फैसलाबाद के वासियों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए। और हमारा बड़ा तासुर गंदा जाता था कि 1 घंटे में 200 है तो अगले घंटे 400, मतलब मनमानी कीमतें वसूल की जाती थी। और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर ये चला रही। ऐसा ही निज़ाम पार्किंग का एक मुनज़्ज़म सारा मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत सारी आसानी मुयसर आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारा सिलसिला ये गुफ्तगू का जारी है। तो अब असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल उमर साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 मुद्दे हैं जो कि हम आज प्रोग्राम में, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के साथ हमारा पार्किंग तकरीबन ओवरऑल लिंक है। क्या समझें कि एक तो थोड़ा डिले नहीं ताज़ा तो अब कह रहे हैं बहुत डिले हो गया है कि कचहरी बाज़ार जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो हमें इस वक्त, मैंने उनसे एक बात की थी, वो आपके सामने भी कर देता हूँ, मैं नाज़रीन के सामने भी की कि महबूब का इंतज़ार भी लंबा हो जाए तो महबूब भी बुरा लगता है। तो ये ब्यूटिफिकेशन है और ब्यूटिफिकेशन बुरी लगने लग जाएगी जब इंतज़ार बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये क्या इसका प्रोसेस है, कहाँ तक है और क्या अपडेट? थैंक यू बिलाल साहब, आपने मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। ये हमारा जो जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो उसके अंदर जो इसकी डेडलाइन थी दैट वाज 30 मई। अब एक ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है और शायद हम उसको अचीव भी कर लें। तो मैंने अपनी डेडलाइन रखी थी 31 मार्च कि हम इसको उससे डेट से पहले वो करेंगे, मुकम्मल करेंगे। अब उसमें जब हमने ये प्रोजेक्ट को शुरू किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि हम जो रोड साइड ड्रेन थी वो पहले रेज थी, ये पहले कंसिडर्ड चीज़ नहीं थी। हमें उसे जब डाउन करना था सारी स्लैब्स तोड़ के उसको डाउन किया एंड इट टुक 20 डेज़। फिर हमने जो कॉरिडोर्स, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सारी वायरिंग भी अंडरग्राउंड जा रही है, सारा कुछ अंडरग्राउंड जा रहा है, सामने कुछ नहीं होगा। वो उनके कॉरिडोर्स कैसे डिसाइड होंगे, ड्रेन से कितना दूर होंगे, सीवर से कितना दूर होंगे, बाकी 7 बाज़ारों में हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो कि इस दफ़ा हमें आई। तो इसकी वजह से हमारा 25 से 30 दिन ये प्रोजेक्ट चला गया है आगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि हम कितना मुकम्मल कर चुके हैं। हम रफली 70% टारगेट अपना अचीव कर लिया। अब आपको अगले कुछ दिनों में
ये भी आपके कुछ लोग यहीं बैठे थे जब मैं वो कॉल्स कर रहा था। हमारी ग्रिल्स रेडी हैं, हमारे जो हमने पोल्स लगाने हैं वो रेडी हैं, हमारा जो मार्बल हमने टफ पेवर लगाना है वो रेडी है। वो सारी चीज़ें असेंबल होके मौके पे पहुंच रही हैं। 1 या 2 दिन में आप देखेंगे कि हर नुक एंड कॉर्नर पे काम चलता आपको नज़र आएगा। और इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ हमने ये अब अप्रैल से आगे हमारी 100% कोशिश है, एटलीस्ट हम 1 महीना पहले तो डेडलाइन से मुकम्मल करें, हम इसको मुकम्मल कर देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें थी डेफिनेटली जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही, मैं एग्री, इसलिए तो मैंने ताजरों से बात की कि ठीक डिले हुआ, ये गलत हो रहा है या कहें थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो रहा है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि कुछ जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो एग्जीक्यूशन डिफरेंट नज़र आती है। हम भी अपनी प्री प्रोडक्शन के अंदर जाएँ तो पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी एग्जीक्यूशन में चीज़ें माइंड से हट के चल रही होती हैं। अब कुछ ताजरों के तजावीज़ हैं, वो शायद आप तक भी पहुंची हों, कि वो जो ऊपर शेड्स हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है, वो पूरे नहीं लगा रहे, और कुछ का ये है कि अप एंड डाउन है। तो वो कुछ चीज़ें ये कह रहे थे कि आप भी हमारे पास आएँ तो हम चाहते हैं वो आपके तवज्जो से एसी सिटी साहब तक पहुंच जाएं, ताकि उन चीज़ों को देखा जाए कहीं ठेकेदार या जो वहाँ लेबर लगी हुई है वो इसके अंदर फ्लॉ तो नहीं छोड़ी कोई, तो वो आप तक पहुँचाना था। कि जैसे एक साइड पर जैल घर वाली साइड है, वहाँ शेड्स जो हैं वो दुकानों के अंदर स्कैटर्ड हैं, पूरे नहीं लग रहे। नहीं, इस पे मैं अभी जा रहा हूँ, आपसे हम फ्री होते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी तशरीफ़ लेके आइएगा। हम डेली बेसिस पे कचहरी बाज़ार को विज़िट करते हैं और मेरी कोशिश है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी राय ज़रूर लें। अगर मैं अभी देखूँगा, अगर कोई शेड्स हमने सारे एक लेवल पे रखने हैं, कुछ शेड मुझे पता चला है कि लगे हैं जो कि अप डाउन है, उसको हम लेवल पे कराएंगे, फिर तो ब्यूटिफिकेशन का पर्पस ख़त्म हो जाता है ना। अगर चीज़ें स्कैटर्ड होनी है और हैज़र्ड होनी है तो ये हम अभी करते हैं, और अगर उसमें कहीं पे उनको लगता है कि स्पेसेस ज़्यादा हैं तो उसको भी हम क्लोज़ करेंगे। तो मैं इनकी शुरू दिन से मैं राय लेता रहा हूँ, हमने हर चीज़ पे ऑन बोर्ड रखा है। अभी भी कुछ चीज़ें तो हम उस पर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है प्लानिंग, वो आपने पूरी मुकम्मल की होगी। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ मुहर्रम का और प्रोसेशन और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल का बहुत बड़ा होता है, उसके लिए क्या निज़ाम, क्योंकि ये हमारा कचहरी बाज़ार मेन एंट्रेंस पॉइंट है, जितने जुलूस हैं उन्होंने गुजरना है। रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर यहाँ से बड़े ट्रक और मज़दास गुजरते हैं, क्या रूट उसके हवाले से कोई उलमा के साथ तयन किया गया, चेंज किया जाएगा? क्योंकि जब आप अम्ब्रेला लगाएंगे, सिटिंग प्लान लगाएंगे, वो मार्बल लगा रहे हैं, बड़ा प्यारा है, वो डेफिनेटली 1-1.5 इंच बाहर होना है, वो तो हल्की से टायर भी किसी का लगा तो वो डिमोलिश हो जाएगा और वो एक बहुत फिर बुरी लुक देगा। तो उसके ऊपर भी कोई प्लानिंग चीज़ें अंडर लुक आई? हाँ, इसमें देखें, हमने पहले ग्रीन बेल्ट ओपन करने का छोड़ा बिकॉज ऑफ दिस सोल रीज़न। हमने उसके अराउंड ग्रिल लगाई है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, लोग उसके अंदर ना जाएं। सेकेंडली, पहले ये था कि सिर्फ एक जगह से हम पैसेज छोड़ेंगे, बाकी एंड तक ये ग्रीन लाइन जो है वो गुजरेगी। हमने लेकिन अब हर 100 फीट पे उसमें एक ब्रेक दे रहे हैं ताकि लोगों के उसके गुजरने में आसानी रहे, हमारी जो ग्रीन बेल्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उसमें मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं आएगा। प्लस हमारा जो ब्लैक टॉप है और प्लस जो हमने पेवर जानबूझ के वो और भी मेजरमेंट्स के आते हैं, वो 0.75 इंचज़ का भी आता है, हमने उसको 1.5 इंच किया है ताकि उसके ऊपर जितना भी हैवी कोई चीज़ गुजरे तो वो ब्रेक ना हो। तो ये चीज़ें ऑलरेडी कंसिडर्ड है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम था कि जब ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ड्यूरेबिलिटी भी आप डेफिनेटली चेक कर रहे होंगे, क्योंकि 1 अरब और 11 करोड़ का बहुत हैवी बजट जो है वो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर लग रहे हैं। तो ड्यूरेबल हैं चीज़ें, क्योंकि अभी तक तो ब्यूटिफिकेशन बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग रन के अंदर चीज़ों को देखा जाता है कि आपने इसकी कोई टेस्टिफाई और जो चीज़ें लग रही हैं उनका पहले बैकग्राउंड चेक कर लिया। बिल्कुल, हमारा कंसल्टेंट है, नेस्पाक हमारा कंसल्टेंट है, वो नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड है। उनके 2 रेजिडेंट इंजीनियर ऑल द टाइम वहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी फिक्सर हमारा लगता है तो पहले उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक लोगों का और है, क्योंकि जो आपका मेन पहले वो पूरा प्लान सामने आया था, उसके अंदर कुछ व्हीकल्स के गुजरने की चीज़ें शो की गई थी, मैंने देखी है, गाड़ियाँ खड़ी थी। तो क्या इसे कोई मॉडर्न तर्ज के ऊपर फिक्स बैरियर एंट्री की जाएगी कि अब वो ऑटोमेटिक बैरियर्स होते हैं, पता होता है अंदर 12 गाड़ियाँ लगनी है तो 12 के बाद वो उठता ही नहीं है, जैसे हमारे बहुत सारे एडवांस प्लाजा जात के अंदर ये है, ऐसा कुछ है या टोटली नॉन व्हीकल रहेगा? और डीसी साहब का जो विजन था इसमें खास तौर पर वो तो पेडेस्ट्रियन था कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन रखा जाए, लेकिन साथ ही उसके पॉइंट आता है कि हमारे पास हम पहले उसका पार्किंग का इतना अरेंजमेंट करें कि हम इसको व्हीकल फ्री कर सकें। उस पर भी वॉर फुटिंग बेसिस पे, बल्कि सर ने मुझे वो एक असाइन टास्क किया है कि हम इसको प्रायोरिटाइज़ करें, पार्किंग स्पेसेस पहले ढूंढें। जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, ये लोगों की बहुत जायज़ डिमांड है कि हमें ऑल्टरनेट जगह दे दें, हम गाड़ी अंदर नहीं लेके आएंगे। तो प्रायोरिटी हमारी यही है कि इसको हम पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रखें, इसको व्हीकल फ्री करें। बट मीनवाइल शायद कुछ टाइम के लिए हमें को गुजरने की इजाज़त भी देनी पड़े, इस पर अभी हम कमेंट करना वुड बी टू अर्ली।
हम अगले 15-20 दिन में इसकी प्लानिंग जो है वो फाइनलाइज करें। अभी उस प्लानिंग के अंदर हम भी एक मशवरा देते, कहते हैं ना, हम भी एज अ वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी के तौर पर कि बहुत हम डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखें तो उन्होंने थोड़ा सा वो चार्जेस बढ़ा देते हैं कि अगर किसी ने गाड़ी अंदर ले जानी है तो 500 दे दे। तो ये होता है फिर जिसने लगानी वो दूर भी लगा के आ जाता है, लेकिन जिसको मजबूरी होती है उसका चार्जेस, या वो ख़ास तौर पर जो हमारे कुछ लोग डिसेबल हैं उनके वो कार्ड्स लगे होते हैं, वो गाड़ी अपनी पास करवा के आपकी विक्स पासिंग भी बढ़ जाएगी, लोग वहाँ जाएंगे कि ये माजूर है तो वो अपना ऊपर लगा के आए ताकि उसे भी कोई एज मिले। ऐसी चीज़ें भी शामिल कर लीजिए। 100% ये अगर आपकी इस पे जाएं, आइडियली यही होना चाहिए जो आप बता रहे हैं, बट यहाँ पे देखें अब आप चार्जेस लगाएंगे तो वो फिर एक डिफरेंट तरह का आपके पास भी लोग आएंगे और वो हमारे पास भी, तो इसको हमें वो सारी चीज़ को भी देखना पड़ता है कि हमें वहाँ पे ताजरों का क्या रिएक्शन होगा अगर हम कुछ चार्ज लगाएंगे, अवाम का क्या रिएक्शन होगा। तो हमें जिनकी फैसिलिटेशन के लिए जा रहे हैं वो उन्हें भी अनाई नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको कहा है कि वो 15-20 दिन में इंशाल्लाह इस पर क्लैरिटी ले आएंगे। सर्कुलर रोड पे बड़ा बेहतरीन आपने काम किया कि जो पार्किंग है वो वकला बरादरी की लाइजन के साथ आप लोगों ने चार्ज भी लिया उसका बाकायदा। मैं ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी जो लॉयर्स कम्युनिटी है उनका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है, क्योंकि उनका नहीं, ये ताजरों का, जर्नलिस्टों का, सबका उस जुरिडिक्शन के अंदर है, ये सराउंडिंग में पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है, तो उनके लिए आपने फ्री कर दिया, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्शन, शायद वो कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, लेकिन अब इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं सर्कुलर रोड को। और क्या समझते हैं कि आवाम को उसके ऊपर, मैं तो जब तक इंटरव्यूज़ किए हैं बड़ा फ़ायदा और लोगों को नज़र आ रहा है, और डेफिनेटली इसका जो गैप है वो आपको कचहरी बाज़ार से बाहर नज़र आएगा, और डेफिनेटली जो पेडेस्ट्रियन आप करना चाहते हैं उसका फ़ायदा भी नज़र आएगा। तो इसको लॉन्ग रन में कैसे देख रहे हैं कि चीज़ें कहाँ खड़ी हैं? मैं सर के जो सबसे अच्छे डिसीजंस हैं डीसी साहब के, मैं कहूँगा कि उनमें से एक है, उसकी कुछ वजूहत हैं। उसकी वजूहत यह है कि देखें, आपने लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना। आप 200, 400, 500 लोगों से नहीं, लोग ऑलरेडी इतने पिसे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि उनको मैक्सिमम रिलीफ हमने देना है। तो सर ने एक डिसीजन लिया, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, गाड़ी खड़ी करें तो हमने उनके लिए टोटली फ्री किया, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो लोग ताजर हैं हमारे 8 बाज़ारों में हैं, वो उन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी करनी होती है, तो ये नहीं हम कर सकते 1 घंटे बाद इतना हो गया, 2 घंटे बाद इतना हो गया। तो हमने उसको फ़िक्स किया है, मोटरसाइकिलों के लिए 20 रुपीज़ और गाड़ियों के लिए 40 रुपीज़, जो कि एक मुनासिब अमाउंट है। वहीं पर आप देखें कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उन आपके ऑफिस भी उसके अराउंड है, आपकी फैसिलिटेशन होगी। ताजरों के बाद बहुत सारे लोग जो ख़रीदारी करने के ग्राहक भी, वो भी इससे बहुत तंग थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे सर के अच्छे इक़दामात हैं उनमें से ये एक है, और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। मज़ीद जो कमिश्नर साहब ने भी प्लाजा जात के लिए कहा है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ प्लाजा जात जो 4 से 5 आई थिंक सो उन्होंने कोई न्यू नेक्स्ट प्लान के अंदर सोचा? हाँ, वो एक मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं उनका, तो एक डिफरेंट वो उन्होंने टारगेट्स रखे हुए हैं कि जो इंटरनेशनली जो सबसे अच्छे सिटीज़ की प्लानिंग हुई है उनको हम एज अ प्रेसिडेंट लें और फिर उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करें। ये 8 बाज़ारों के अराउंड उन्होंने वो डेली बेसिस पे वो कहते हैं कि आइडियाज़ लेके आएँ। बल्कि कमिश्नर साहब एक दिन कह रहे थे कि इससे बड़ी लैब आपके लिए नहीं हो सकती, हम यंग ऑफिसर्स को कह रहे थे, डीसी साहब भी बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि ये लेबॉर्ट्री है, ये यहाँ पर ख़ुद को टेस्ट करें, एक चीज़ लेके आए ना। मैक्सिमम क्या होगा कि आप उसको प्रपोज़ करेंगे तो हम कह देंगे कि ये नहीं ठीक, तो वो एक बड़ी, हम भी उनके साथ मिलके सीख रहे हैं। तो वो मास्टर प्लानिंग में उन्होंने प्लाजाज, ये ख़ास तौर पे चनियोड़ बाज़ार के बाहर है, वो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट डीसी साहब और कमिश्नर साहब दोनों मिल के परसू कर रहे हैं विद द PND। फिर रेलवे की एक लैंड थी, वो डीसी साहब ने आइडेंटिफाई, कमिश्नर साहब ने उसको विजिट भी किया, वो भी कंसिडर हो रही है। फिर एक MCF की लैंड है बाज़ारों के साथ, वो भी कंसिडर हो रही हैं। अब मैं भी आपसे फ्री होकर 3 बजे मेरा एक विज़िट है जिसमें हमने मज़ीद लैंड्स भी वो करनी है। तो ये एक सब कुछ लोगों की आसानी के लिए, इंशाल्लाह हम इसमें करेंगे कि मैक्सिमम एफर्ट हम पुट करें। बहुत शुक्रिया। आदिल उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील के साथ चीज़ें रखी कि एक 3 से 4 माह के बाद दोबारा हमने उस पॉइंट का, जब ये ब्यूटिफिकेशन स्टार्ट हुई उसके बाद अब जब एक डेडलाइन एक क्रॉस होगी, तो उनका कहना था डेडलाइन पहले आ गई थी, लेकिन हम कुछ चीज़ें कबल अज़ वक्त बना के दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली इस हद तक मैं एग्री कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट पर खड़े होकर ताजरों के सामने कहा एग्जीक्यूशन कभी कभी कुछ आपकी सोच से बरक्स होती है, लेकिन इनका कहना है कि आपको एक शहर फैसलाबाद बेहतर अंदाज में और अगले बाज़ारों के अंदर ये ताख़ीर नहीं होगी, बल्कि चीज़ें सिस्टमेटिकली होंगी। जो एक तजर्बा हो गया है इसे मज़ीद रेक्टिफाई किया जाएगा ताकि अगले बाज़ारों में लोगों को दिक्कत नहीं बल्कि आसानी के साथ आगे बढ़ा जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं तो इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करे ये डेफिनेटली ऑफिसर यहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये शहर हमारा है, हमने प्रोटेक्ट करना है। जो चीज़ लगा के जाएँ हमने उसकी हिफाजत करनी है ताकि शहर प्यारा, खूबसूरत और एक मिसाली रहे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।